नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रैंकस गुरुकुल यूट्यूब चैनल पे। और आज की क्लास में हम आयु की समस्या को दूर करेंगे, मतलब एज प्रॉब्लम के उन सवालों को डिस्कस करेंगे जो पिछले 3 साल में आए हैं। आज की क्लास में पिछले 3 साल में आए हुए सारे क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेंगे और इसी टाइप के क्वेश्चन आपके आने वाले CAGL और CHSL में क्वेश्चन आएंगे। जितने भी क्वेश्चन आए हैं हर एक क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे, यानी कि आज आप प्रीवियस ईयर तो कवर करोगे ही करोगे, साथ में ये सीखोगे कि किस क्वेश्चन में किस टाइप की ट्रिक लगे कि आप सेकंडों में जवाब दे पाओ। देखो बच्चे, ये जो टारगेट 50 आउट ऑफ 50 है, ये आपको अचीव करना ही करना है। बोलो, अचीव करोगे कि नहीं करोगे? यस और नो? ये 50 में से 50 लाना बिल्कुल आसान है। कंडीशन ये है कि आप डेली ये टाइम नोट डाउन कर लो। ये रैंकस गुरुकुल ऑफिशियल, इसलिए टेलीग्राम रैंकस गुरुकुल ऑफिशियल जरूर ज्वाइन करें ताकि आपको वीडियो का लिंक प्लस PDF, सारे टीचर्स की PDF सुबह 9:30 बजे प्रशांत सोलंकी सर आपको इंग्लिश पढ़ाते हैं। इतनी डिटेल में वो इंग्लिश करा रहे हैं, इतनी डिटेल में वो वोकैब करा रहे हैं, इतनी डिटेल में वो आपको पढ़ा रहे हैं। बच्चे उनके ना केवल CGL, CHSL, CPO बल्कि हर एग्जाम में ना केवल इंग्लिश बल्कि इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ्स तीनों में 50 में से 50 रहे हैं। और CPO में उन्होंने रैंक होल्ड की है। इतनी जबरदस्त क्वालिटी होने के बाद इंग्लिश आप उनकी जरूर सीखो। उसी प्रकार आदित्य रंजन सर रात को 8:30 बजे आपको 60 दिन 60 मैराथन, इतनी डिटेल में वो आपको मैथ्स बता रहे हैं, सिखा रहे हैं। उनके भी CGL, CHSL, CPO में सब में मैथ्स में 50 में से 50 और मेंस में 200 में से 225। तो इतना बेहतरीन स्कोर के साथ आपको गाइड भी करेंगे और आपको सिखाएंगे भी। सारे टीचर्स की क्लास आप देखा करो। वीडियो को जल्दी से लाइक और शेयर कर दो, जल्दी से वीडियो को लाइक करो। तो ये जो 60 दिन 60 मैराथन है, इनमें अगर आप देखोगे तो बच्चे आप हर टॉपिक को पाओगे। एक भी टॉपिक मैंने नहीं छोड़ा जिसको मैं कवर नहीं करूंगा। यानी कि इन 60 दिन में हम कंप्लीट रीजनिंग का रिवीजन करेंगे और ट्रिक्स सीखेंगे और लास्ट में लेटेस्ट पैटर्न के क्वेश्चन भी हम डिस्कस करेंगे। सीरीज के ज्यादा क्वेश्चन आए हैं तो हम 4 क्लास लेंगे ताकि सारे क्वेश्चन कवर हों। तो जल्दी से आज हम एज प्रॉब्लम के ताजा लेटेस्ट सवाल डिस्कस करेंगे। जल्दी से वीडियो को लाइक और शेयर कर दो। चलो तो देखते हैं ताजा कैसे क्वेश्चन आए हैं। अभी उन क्वेश्चन की बात करते हैं जो अभी आए हैं। देखो 13 अगस्त 2021 को आया है, बिल्कुल ताजा क्वेश्चन डिस्कस करेंगे भाई। लेटेस्ट CGL में क्वेश्चन आया है। जल्दी से क्वेश्चन को पढ़ो, फिर देखते हैं कि क्या ट्रिक लगेगी, किस टाइप का क्वेश्चन बनेगा। चलो सबने अभी वीडियो को लाइक नहीं किया, जल्दी से थम्स अप दो और वीडियो को लाइक करो। प्रणाम भाई, प्रणाम, गुड इवनिंग, नमस्कार सबको। आई एम सो एक्साइटेड, मैं भी बिल्कुल बहुत एक्साइटेड हूं। चलो 7 years from now Anamika will be as old as Malini was 4 years ago. Srinidhi was born 2 years ago. The average age of Anamika, Malini and Srinidhi 10 years from now will be 33. देखो उसने क्या बोला, 7 year from now, 7 साल बाद अनामिका की उम्र उतनी ही होगी जितनी आज से 4 साल पहले मालिनी की उम्र थी। मतलब अनामिका की 7 साल की बाद की उम्र और मालिनी की 4 साल पहले की उम्र बराबर है। बच्चे वो आपको या तो पास्ट में लेके जाएगा या आपको फ्यूचर में लेके जाएगा। आप प्रेजेंट में रहना, जिंदगी में भी यही किया करो। ना पास्ट की चिंता करो ना फ्यूचर की फिक्र करो, आप प्रेजेंट में मेहनत करो, कामयाबी मिलेगी। क्योंकि आज आप जो कर रहे हो उसी के बेस पे आपका भविष्य तैयार हो रहा है। इसलिए हमेशा प्रेजेंट में जिया करो, प्रेजेंट में रहा करो, प्रेजेंट में खुशी ढूंढा करो। खुशी ना मिले तो जबरदस्ती खुश होने की कोशिश किया करो, क्योंकि
अगर आज जबरदस्ती आप खुश होते हो तो एक टाइम के बाद आप नेचर बन जाएगा, आपका नेचर बन जाएगा खुश रहना, और नेचुरल आप हैप्पी रहोगे। इसलिए हमेशा प्रेजेंट में खुशी ढूंढो। तो देखते हैं उसने क्या बोला। आज से 7 साल बाद, चलो भाई अनामिका अभी ए है तो 7 साल बाद a+7 होगा, और इसकी उम्र कितनी होगी? आज से 4 साल पहले मालिनी की जितनी थी। मालिनी आज m है तो 4 साल पहले m-4 थी। बोलो ये क्लियर और नोट, बोलो यस और नो। ठीक, देखो 7 साल बाद अनामिका a+7 हो जाएगी, और 3-4 साल पहले मालिनी m-4 हो जाएगी। श्रीनिधि का जन्म 2 वर्ष पहले हुआ, तो श्रीनिधि की तो उम्र दे रखी है भाई, श्रीनिधि की तो उम्र दे रखी है, श्रीनिधि की उम्र दे रखी है 2 साल, क्योंकि श्रीनिधि का जन्म 2 साल पहले हुआ। द एवरेज एज ऑफ अनामिका, मालिनी एंड श्रीनिधि 10 years from now will be 33। आज से 10 वर्ष बाद अनामिका, मालिनी और श्रीनिधि की औसत आयु 33 होगी। देखो बच्चे, 10 वर्ष बाद तीनों की औसत आयु होगी। ठीक है, अब एक चीज बताओ, अनामिका 10 वर्ष बाद कितनी होगी? a+10। मालिनी 10 साल बाद क्या होगी? m+10। श्रीनिधि 10 साल बाद क्या होगी? 12 साल। प्रेजेंट 2 है, इनकी एवरेज एज 33 दे रखी है, एवरेज एज 33 दे रखी है। तो सिंपल सा फंडा है, अनामिका प्लस मालिनी 12, 10, 22, 10, 32, ये दे रखी है 99। ठीक है, उसने बोला है द एवरेज एज ऑफ अनामिका, मालिनी एंड श्रीनिधि 10 years from now will be 33। 10 साल बाद एवरेज एज किसकी पता करनी है? अनामिका की। चलो अनामिका की एवरेज एज पता करनी है, कोई दिक्कत नहीं है। श्रीनिधि अनामिका, एक इक्वेशन ये बन गई, एक इक्वेशन ये दे रखी है भाई, इससे आप क्या बना लोगे? a+m बना लोगे। बोलो यस और नो, a+m बना लोगे। 99 से 32 माइनस कर दोगे 2 और ये 67 हो जाएगा। ठीक है, और ये पहले से हमें इक्वेशन मालूम थी, a-m = 3। एक सेकेंड, 3 नहीं, ये माइनस हो जाएगा इस तरफ, तो ये कितना हो जाएगा? -11। तो दोनों को अगर आप ऐड करोगे, दोनों इक्वेशन को अगर आप ऐड करोगे तो 2 अनामिका कितनी आ जाएगी? 2 अनामिका आ जाएगी 56, और अनामिका कितनी आ जाएगी? 28 इज द राइट आंसर। डी इज द राइट आंसर। बोलो क्लियर और नोट? 28। देखो सिंपल सा फंडा है, 3 लोगों की एवरेज 33 दे रखी है, 3 लोगों की एवरेज 33 दे रखी है, तीनों की 10 साल बाद दे रखी है, तीनों की 10 साल बाद दे रखी है। तो 10 10 10 10 10 10 30 हो गई। 10 साल बाद तीनों की अगर करेंगे तो 10 10 10 30 होगी, और 33 एवरेज एज दे रखी है। तो ऑब्वियसली बात है, एवरेज एज 3 बंदे हैं तो नीचे 3 से डिवाइड, तो 99 होगी। 99 में से 30 तो पहले ही माइनस कर दो, और 2 साल की श्रीनिधि है वो माइनस कर दो, तो यानी कि 67 आ जाएगी। इस इक्वेशन से a-m आ जाएगा, इस इक्वेशन से a-m आ जाएगा। तो क्वेश्चन सोल्व, 56 a = 28, 28 इज द राइट आंसर। एक बार और बता दिया, क्लियर हुआ? ठीक, चलो तो क्लियर हुआ तो अगला क्वेश्चन करो। फिर से एक ताजा ताजा क्वेश्चन आपके सामने, जल्दी से देखो। देखो भाई, एक और ताजा ताजा क्वेश्चन सोल्व करते हैं। द प्रेजेंट एज ऑफ फादर इज 3 times डेट ऑफ हिज एल्डर सन। पिता की वर्तमान आयु अपने बड़े पुत्र से 3 गुना है। पिता की वर्तमान आयु बड़े पुत्र से 3 गुना है। ठीक है, बड़े पुत्र से 3 गुना है, यानी कि f = 3 times ऑफ सन।
बड़े पुत्र को मैंने बड़ा एस मान लिया, बड़े पुत्र से 3 गुना है। 4 वर्ष बाद पिता की आयु उसके छोटे पुत्र से 4 गुना होगी। ये याद रखना बच्चे, 4 वर्ष बाद बोला तो दोनों में 4 ऐड होगा, 4 वर्ष पहले बोला तो दोनों में 4 माइनस होगा, क्योंकि 4 साल बाद मैं भी 4 साल बड़ा था, आप भी 4 साल बड़े थे, सलमान खान भी 4 साल बड़ा था, वो भी 4 साल बड़ी थी, पूरी दुनिया 4 साल बड़ी होगी। थी या होगी एक ही बात है, इतना ध्यान मत दिया करो कि पूरी दुनिया 4 साल बड़ी होगी। तो उसने कहा, उसने क्या बोला, 4 वर्ष बाद पिता की आयु उसके छोटे पुत्र की आयु की 4 गुना होगी। तो 4 साल बाद पिता की आयु कितनी हो जाएगी, f + 4, और छोटे पुत्र को मैं छोटा s मान रहा हूं, छोटा s मान रहा हूं, ठीक है। ये बड़ा s है, छोटा s है, या s1 s2 भी ले सकते हो। ये s1 है, ये छोटा पुत्र s2 है, तो s2 कितना हो जाएगा, s2 + s2 छोटा पुत्र, ठीक है। 4 साल बाद इसकी कितनी दे रखी है, 4 गुना हो जाएगी, ठीक है। तो इसकी 4 गुना कर दो। 4 टाइम्स ऑफ सन बोला है, पुत्र से 4 गुना बोला है, तो पुत्र से 4 गुना करना, पुत्र से 4 गुना बोला है तो पुत्र से 4 गुना करना। इफ द डिफरेंस बिटवीन प्रेजेंट एज ऑफ एल्डर एंड यंगर चाइल्ड इज 6, भाई S1 और S2 का डिफरेंस जो दे रखा ना, वो 6 साल दे रखा है, ठीक है, 6 साल है। तो पिता की वर्तमान आयु बतानी है। देखो बच्चे, हमेशा आपने 6ठी क्लास में एक टॉपिक पढ़ा होगा, इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, 7वीं क्लास में आपने टॉपिक पढ़ा होगा इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। अगर आपको 2 समीकरणों का हल, अगर आपको 6ठी 7वीं में यही बता देते कि भाई ये एक समीकरण का हल, 2 समीकरण का हल आज आप पढ़ रहे हो, लेकिन भविष्य में आप ग्रेजुएशन करोगे और ग्रेजुएशन के बाद आपका कुछ नहीं होगा और आप एसएससी, बैंक और सरकारी नौकरी की तैयारी करोगे, तो आप उसी टाइम सीरियस हो जाते हैं। खैर उस टाइम तो क्या बताने वाला था नहीं। चलो भाई, इसमें इक्वेशन से भी कर सकते हैं। पिता की वर्तमान आयु बतानी है भाई, पिता की वर्तमान आयु बतानी है। तो सिंपल सा फंडा है, 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल बना लो, है ना। S1 की जगह S2 रख लो, S1 - S2 दे रखा है भाई। एक इक्वेशन तो ये दे रखी है, f + 4 = 4 × S2 + 4। एक इससे एक और इक्वेशन बना लो, f = थ्राइस ऑफ S1 की जगह ये S1 क्या बन जाएगा, S1 बन जाएगा 6 + S2। बोलो क्लियर, S1 क्या बन जाएगा, 6 + S2। तो 6 + S2 पुट कर दिया, 6 + S2 पुट कर दिया। एक इक्वेशन से दूसरी इक्वेशन माइनस कर दो। जैसे ही आप एक इक्वेशन से दूसरी इक्वेशन माइनस करोगे, माइनस 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 माइनस, f - f0, f - f0, तो इनको अगर आप सोल्व करोगे तो ये +4 बचा इस तरफ, इस तरफ 4S2 में से 3S2 माइनस हो गए, 4S2 में से 3S2 माइनस हो गए, 4S2 में से 3S2 माइनस हो गए, यानी कि 1S2 बचा। उसके बाद ये 4 × 4 16, ये 6 × 3 18, ये 4 × 4 16 है ना, ये 6 × 3 -18 हो गए, 4 × 4 16, 6 × 3 -18 हो गए, ठीक है। +16 -18, +16 -18 -2, S2 कितना आ गया, 6, S2 6 आया, पुट कर दो। S2 अगर 6 आया तो पुट कर दो, सिंपल सा फंडा है। S2 अगर 6 आया तो X1 12 आ जाएगा, S1 12 आ जाएगा, तो S1 यहां से 12 आ जाएगा, और S1 12 आ जाएगा तो 3 × 12 36 हो जाएगा। खत्म कहानी, 36 इज द राइट आंसर। उर्वशी कुमारी बताओ क्या एडवाइस दूं आपको। सुधांशु मैं मुंगेर से हूं और आपका वीडियो दैनिक देखता हूं। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, डेली देखा करो। दोबारा बताऊं, कमेंट करो यस और नो, यस और नो। जल्दी से।
यस 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 यस, वाओ यस, इतना आया, मजा आएगा फिर तो आज आप लोगों को पढ़ा करके, बहुत मजा आने वाला है भाई, बहुत मजा आने वाला है। दोबारा सुनो भाई, देख भाई, देखो आपको आदत होती है एक एक स्टेप सोल्व करने की, लेकिन आप उस आदत को बदलोगे कब? एक एक स्टेप सोल्व नहीं करना, स्किप करते हुए चलना है चीजों को। देखो दोबारा सुनो, उसने क्या बोला, पिता की वर्तमान आयु बड़े पुत्र से 3 गुना है। तो ये बात क्लियर, पिता की वर्तमान आयु बड़ा पुत्र S1 मान लिया, इससे 3 गुना है। F इज इक्वल टू 3S1, ये क्लियर। F इज इक्वल टू 3S1, F इज इक्वल टू 3S1, ये क्लियर, ठीक है ना। पिता अपने बड़े पुत्र से 3 गुना है। भाई मैं आपसे 3 गुना हूं तो आपके 3 गुना कर दूंगा, मैं आपसे 4 गुना हूं तो आपके 4 गुना कर दूंगा, मैं आपसे 5 गुना हूं तो आपके 5 गुना कर दूंगा, मैं आपसे 6 गुना तो आपके 6 गुना कर दूंगा। तो मैं आप पिता बेटे से 3 गुना था तो 3 गुना कर दिया। उसके बाद याद रखना, 4 साल बाद बोले तो दोनों में 4 ऐड कर दो, इक्वेशन बनानी सीखो। याद रखना 4 साल बाद बोले तो दोनों में 4 ऐड कर दो, 4 साल बाद बोले तो दोनों में 4 ऐड कर दो। तो देखो 4 साल बाद पिता कितने हो जाएंगे? F प्लस 4, बोलो यस और नो। 4 साल बाद पिता कितने हो जाएंगे? F प्लस 4। 4 साल बाद पिता F प्लस 4, 10 साल बाद पिता F प्लस 10, 20 साल बाद पिता F प्लस 20, 40 साल बाद पिता F प्लस 40, 100 साल बाद पिता F प्लस 100, 250 साल बाद पिता F प्लस 250। 4 साल बाद बेटा S प्लस 2, सॉरी S प्लस 4, 4 साल बाद बेटा S प्लस 4, छोटे बेटे से 4 साल बाद, छोटे बेटा, छोटा बेटा S2 मान लिया। और इसका कितना गुना दे रखा है? इसका 4 गुना दे रखा है। छोटे पुत्र से 4 गुना थी, छोटे पुत्र के 4 गुना कर दिया, छोटे पुत्र के 4 गुना कर दिया। दोनों का डिफरेंस दे रखा है 6, S1 माइनस S2 इज इक्वल टू 6, S1 आ गया 6 प्लस S2, S1 आ गया 6 प्लस S2। चलो तो S1 6 प्लस S2, तो ये इक्वेशन यहां बना दी और ये इक्वेशन यहां बना दी। ये तो एज इट इज लिख दी, F प्लस 4 इज इक्वल टू 4 इंटू S2 प्लस 4, F प्लस 4 एज इट इज लिख दी, 4 इंटू S2 प्लस 4। इसमें सिर्फ S1 की जगह S2 रख दिया। ये इक्वेशन देखो, F इज इक्वल टू 3 इंटू S1 था, S1 की जगह क्या कर दिया? 6 प्लस S2, S1 की जगह 6 प्लस S2। एक इक्वेशन में से दूसरी इक्वेशन माइनस करेंगे, एक इक्वेशन में से दूसरी इक्वेशन माइनस करेंगे। भाई मुझे तो सबको लेकर के चलना है ना यार। देखो एक बच्चा कह रहा है इतना स्लो नहीं, स्पीड करवाइए। स्पीड में करवाया था अभी थोड़ी देर पहले, 80% कमेंट आया, दोबारा 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 दोबारा। अब थोड़ा स्लो हो जाएंगे। तो देखो कुछ बच्चे इंटेलिजेंट होते हैं, कुछ बच्चे इंटेलिजेंट नहीं होते। एक्चुअल में बच्चा इंटेलिजेंट नहीं होता, कम इंटेलिजेंट ज्यादा इंटेलिजेंट बच्चा कभी नहीं होता। फर्क होता है स्कूलिंग का, फर्क सिर्फ स्कूलिंग का होता है। कुछ बच्चे अच्छे स्कूल से पढ़े हैं, कुछ बच्चे स्कूल के टीचर अच्छे नहीं थे। तो आपको अगर मैथ्स कमजोर है तो ये आपकी गलती नहीं है, आपकी स्कूलिंग में मैथ्स को स्ट्रॉन्ग नहीं किया गया। तो इसलिए मैं ये बात बहुत अच्छे से समझ रहा हूं, तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो सिंपल सा फंडा है, S1 इज इक्वल टू 6 प्लस S2। एक इक्वेशन से दूसरी इक्वेशन माइनस कर दूं। अभी तो मैं 7वीं क्लास पढ़ रहा हूं। F माइनस F 0, ये 4 बच गया ना, 4 लिख दिया। उसके बाद 4 S2, ये ब्रैकेट खुलेगा तो माइनस 3 S2 हो जाएगा ना, माइनस 3 S2 बन जाएगा। ये 4 S2 में से 3 S2 गया, 1 S2 बचा। ये ब्रैकेट खोल दिया, 4 इंटू 4 16 बनेगा, 3 इंटू 6 माइनस 18 बनेगा, 4 इंटू 4 16 बनेगा, 3 इंटू 6 माइनस 18 बनेगा, 16 माइनस 18 माइनस 2, S2 आ गया 6, S2 आ गया 6 तो S1 आ गया 12, 6 प्लस 6 12, S1 आ गया 12 तो पुट कर दिया 12 इंटू 3 36। अब क्लियर? चलो जल्दी से बताओ, एक सेकंड एक सेकंड। अब क्लियर भाई?
चलो बहुत बढ़िया भाई, क्लियर। तो थम्स अप करो और वीडियो को लाइक करो। थम्स अप, थम्स अप की इमोजी भेजो और वीडियो को लाइक करो। देखो, अलेख्या का जन्म अपनी मां की शादी के 1 वर्ष बाद हुआ। अलेख्या वॉज बोर्न 1 ईयर आफ्टर हर मदर्स मैरिज। तो अलेख्या का जन्म अपनी मां की शादी के 1 वर्ष बाद हुआ। तो अभी इसके बारे में नहीं सोचेंगे क्योंकि शादी कब हुई पता नहीं, तो अलेख्या कितने साल की है पता नहीं, देख लेंगे। बट शादी के 1 वर्ष बाद जन्म हो गया भाई, ठीक है। उसके पिता उसकी मां से 2 वर्ष बड़े थे। फादर जो है मदर से 2 वर्ष बड़े थे। ऐसे लिख लो चाहे ऐसे लिख लो, फादर माइनस मदर इज इक्वल टू 2, एक ही बात है। बड़ा ऊपर छोटा नीचे, फादर मदर से 2 वर्ष बड़े थे, मतलब 2 साल का डिफरेंस था। पिता उसकी मां से 2 वर्ष बड़े थे। फादर के लिए एफ, मदर के लिए एम, एफ माइनस एम 2, ये एक ही बात है। पिता मां से 2 वर्ष बड़े थे, ठीक है। उसके बाद 2 ईयर एल्डर देन हर मदर, बट 25 ईयर ओल्डर देन अलेख्या। और अलेख्या से 25 वर्ष बड़े थे। अलेख्या से 25 वर्ष बड़े थे। अब अलेख्या से 25 वर्ष बड़े थे तो 25 तभी होगा ना जब यहां 23 होगा, ताकि 23 और 2 25 बन जाए। अलेख्या से 25 वर्ष बड़े थे तो यहां 23 होगा, 23 और 2 25, 25 बन जाए। यहां अलेख्या से 23 वर्ष मां थी और पिता 25 वर्ष थे, ठीक है, क्योंकि पहले से 2 ले चुके तो 23 + 2 25 वर्ष हो गए, ठीक है। 25 वर्ष बड़े थे। हु इज 6 ईयर ओल्ड, हु इज 6 ईयर ओल्ड। अलेख्या जो इस समय 6 वर्ष की है। अलेख्या 6 वर्ष की है भाई, अलेख्या 6 वर्ष की है, ठीक है। तो उसकी मां शादी किस उम्र में हुई थी? मां की प्रेजेंट एज निकाल लो, शादी पता चल जाएगी किस उम्र में हुई थी। मां की प्रेजेंट एज, अलेख्या कितने साल की है? 6 साल की। तो मां 23 साल प्लस हो जाएगी, तो मां कितने की हो जाएगी? 29 साल की। मां की प्रेजेंट एज आ गई 29 साल, और 5 साल पहले शादी हुई थी। मुझे कैसे पता चला 5 साल पहले शादी हुई थी? क्योंकि जब शादी के 1 साल बाद अलेख्या पैदा हो गई थी और अभी 6 साल की है। 1 साल बाद पैदा हो गई थी, सॉरी 7 साल, 5 नहीं 7 साल, सॉरी 5 गलत बोल गया भाई, 7 साल। मैं जो स्टेटमेंट बोल गया वो ये बोल गया कि 6 साल की थी अभी, और शादी 1 साल पहले हुई है, तो 7 साल पहले शादी हुई है, 7 साल पहले शादी हुई है। मैंने जो 5 बोल दिया था ना, वो तो शादी से 1 साल पहले पैदा कर दिया था मैंने अलेख्या को, क्वेश्चन के अनुसार, ठीक है। और शादी से पहले अलेख्या नहीं हुई, शादी के 1 साल बाद अलेख्या पैदा हुई है। तो 6 साल की तो अलेख्या है, और शादी के 1 साल बाद हुई थी, तो 6 और 1 7। तो उस वक्त 7 साल पहले माँ कितने की थी? 22 साल की थी। शादी के वक्त माँ कितने की थी? 22 साल की। ठीक है। देखो, एक एज प्रॉब्लम होती है मैथ्स में, एक एज प्रॉब्लम होती है रीजनिंग में, दोनों में डिफरेंस होता है। मैथ्स की एज प्रॉब्लम में ज्यादातर क्वेश्चन एवरेज एज, रेशियो, इस टाइप के आते हैं, रेशियो के क्वेश्चन आते हैं। अब इस क्वेश्चन में मैथ्स के अकॉर्डिंग तो मैंने ये जो इक्वेशन बनाई थी, इक्वेशन बनाने की जरूरत ही नहीं है। मैं आपकी जगह होता तो इस क्वेश्चन को ऐसे समझता कि पिता मां से 2 साल बड़े हैं, ठीक है। पिता बेटी से 25 साल बड़ा है, मतलब मां बेटी से 23 साल बड़ी है। बेटी की उम्र दे रखी है 6, तो मां 23 साल बड़ी है, माइंड में ही करता 23 और 6 29, और मां 23 और 6 29, और 6 साल की है तो 7 साल पहले शादी हुई, क्योंकि 1 साल बाद पैदा हो गई थी, तो 7 साल पहले शादी हुई। 29 में से 7 गए 22, माइंड में ही सोल्व कर देता, ठीक। ठीक, डन, क्लियर, डन है। नेक्स्ट देखते हैं भाई।
ये भी सीजीएल में आया था। नहीं, ये मैथ्स की एज प्रॉब्लम है। 17 व्यक्तियों की औसत आयु 39 है, पहले 9 व्यक्तियों की। देखो मैं ये इसलिए क्वेश्चन लेके आया था कि मैथ्स की एज प्रॉब्लम इस टाइप की होती है, मैथ्स में भी एज प्रॉब्लम आती है। एक्चुअल में मेरे अकॉर्डिंग ये एज प्रॉब्लम नहीं है, ये एवरेज का टॉपिक है, इसमें एवरेज की ट्रिक लगेगी, है ना। तो मैं आपको रीजनिंग वाली एज प्रॉब्लम करा दूंगा, जो जो रीजनिंग में पूछे जाते हैं, ठीक है। और अगर रीजनिंग वाली एज प्रॉब्लम मैथ्स में आ गई तो भी लगा देना भाई, जो मैं आज सिखाऊं आपको। रीजनिंग वाली एज प्रॉब्लम अगर मैथ्स में आ गई तो भी लगा देना, ठीक है। आ जाओ भाई। जल्दी से करो, जल्दी से बताओ। महाराज भाई को ये बताना है कि काहे की क्लास है। महाराज भाई को ये बताओ भाई काहे की क्लास है। आ जाओ। देखो 10 ईयर्स अगो, 10 साल पहले पिता की आयु उसके बेटे की आयु के 7/2 गुना थी। 10 साल पहले, 10 साल पहले पिता कितना था, f माइनस है 10, और बेटा कितना था, s माइनस 10। 10 साल पहले पिता कितना था, f माइनस 10, और बेटा कितना था, s माइनस 10, ठीक है। ये 3.5 गुना दे रखी है, 3 दूनी 6 और 1 7/2 गुना थी, 7/2 गुना थी, 3.5 गुना दे रखी है, 3.5 गुना दे रखी है ना। तो 3.5 गुना दे रखी है, 3.5 लिख लो, 3.5 गुना थी, ठीक है। 10 साल बाद, 10 साल बाद पिता कितना होगा, f प्लस 10, और बेटा कितना होगा, s प्लस 10। मैंने अभी क्या बोला था, जितने साल पहले बोले उतना माइनस, जितने साल बाद बोले उतना प्लस। उन्होंने क्या बोला, अब से 10 साल बाद पिता की आयु बेटे की आयु का 7/4 होगी, ठीक है, 7/4 होगी भाई। 4 दूनी 8 1 9, 9/4 होगी, 4 दूनी 8 1 9, 9/4 होगी, ठीक है, 9/4। तो ये 9/4 लिख रहे हो तो यहां भी 7/2 लिख लो, एक ही बात है। 3.5 लिखो, 7/2 एक ही लिखो। 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल। बच्चे ये रीजनिंग की क्लास है यार, अब ये भी बताना पड़ेगा क्या। 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल, जल्दी से सोल्व करो। प्रेजेंट एज निकालो। f प्लस सन पूछा है, f प्लस सन पूछा है। एक इक्वेशन में से दूसरी इक्वेशन माइनस कर दो, एक इक्वेशन में से दूसरी इक्वेशन माइनस कर दो, सिंपल। एक इक्वेशन में से दूसरी इक्वेशन माइनस कर दो। ठीक है, या तो अब माइनस माइनस माइनस, f माइनस f 0, ये बन जाएगा -20, -10 कितना बन गया, -20, -10 कितना बन गया, -20, ठीक है। ये 3.5 था, ये 2.25 था, 2.25 आएगा ना भाई, 9/4 2.25 होगा, ये 2.25, ये 3.5 था, ये 2.25 था, 3.5 में से 2.25 गया तो 1.25, 1.25 साल बच गया। 1.25 ऑफ किसका, सन का, ठीक। अब नेक्स्ट ये मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई अगर हम करेंगे, दो से मल्टीप्लाई करेंगे तो -35 आ जाएगा। बोलो यस और नो भाई, 2 7 5 -35। इसको मल्टीप्लाई करेंगे
तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी माइनस में रहेगा, ये भी माइनस में रहेगा, ये 45.5 आ जाएगा, -45.5। इतना तो सोल्व करना जानते हो ना, या ये भी बताऊं, इंटू 10, ये बेटा 2, ये बेटा 5, 9 45, -45.5 नहीं, ये 45, ये 22.5, ये डायरेक्ट लिखा करो 22.5। ऐसे तो कर लोगे, ये 2 से कट गया, ये 5 कट गया। और भी स्लो बताऊं एक एक स्टेप। अरे चल जा, ये काम क्यों नहीं कर रहा। हाँ अब चल गया। आ जाओ भाई, ब्लॉक कर दिया भाई, ब्लॉक कर दिया उसको, ठीक है। बाद में देखा मैंने, इतने सारे मैसेज कर रहा है, ब्लॉक कर दिया। कर लोगे अब तो हो जाएगा, आगे तो सोल्व कर ही लोगे। पूरा सोल्व करके दिखाऊं, यस और नो? पूरा सोल्व करना है, यस और नो? नो नो नो, चलो भाई, चलो बहुत बढ़िया, आगे कर लेना भाई। आगे यहां से सन आ जाएगा और ऐसे ही एक इक्वेशन में पुट करके फादर आ जाएगा, फिर इन दोनों का टोटल आ जाएगा और आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट करो। इतना तो सोल्व कर ही लेना, मेन तो इक्वेशन बनाना सिखाना है। द रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज 4/7, द डिफरेंस बिटवीन प्रेजेंट एज ऑफ 5 ईयर। देखो रेशियो दे रखी है भाई एम और एस की 4:7, ठीक है। उसने बोला यदि 5 वर्ष बाद शबनम और मिताली का उम्र 13 वर्ष का अंतर है। अब यहां गलती करते हैं बच्चे, जिंदगी में याद रखना डिफरेंस हमेशा सेम रहता है, डिफरेंस हमेशा सेम रहता है। याद करो अपने 5 साल बड़े भाई को, वो बचपन में भी 5 साल बड़े थे, वो आज भी 5 साल बड़े हैं, वो बुढ़ापे में भी 5 साल बड़े होंगे। मैं आपसे 10 साल पहले मिलता तो भी मैं आपसे 3-4 साल छोटा ही होता, आज भी मैं आपसे 3-4 साल छोटा ही हूं उम्र में, और बुढ़ापे में मैं आपसे 3-4 साल छोटा ही होऊंगा भाई। पूरी जिंदगी डिफरेंस सेम रहता है। ये जानबूझ के कंफ्यूज करता है कि यदि 5 वर्ष बाद शबनम और मिताली की उम्र का 13 वर्षों का अंतर है। अरे भाई शबनम और मिताली का अंतर आज भी, शबनम और मिताली का अंतर 5 वर्ष बाद 13 वर्ष का नहीं है। ये काम नहीं कर रहा यार आज। अगला क्वेश्चन कैसे करेंगे? अरे समझ में आ गया क्यों काम नहीं कर रहा था। एक मक्खी बैठी हुई थी, देखो, क्योंकि जब हम यूज कर ले रहे हैं तो दूसरी उंगली यूज नहीं करेगी, ठीक। तो मक्खी बैठी हुई थी, इस वजह से काम नहीं कर रहा था, है ना। चलो हाँ, तो अब डिफरेंस जो है वो इनका सेम रहेगा, इनका डिफरेंस हमेशा सेम रहेगा 13 ईयर। शबनम और मिताली का डिफरेंस जो है वो सेम रहना है, कितना? 13। अब देन व्हाट इज द सम ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ मिताली एंड शबनम? मिताली और शबनम की प्रेजेंट एज बताओ, जल्दी से कमेंट करके बताओ, जल्दी से। जल्दी से, सॉरी, सम बताना है, सम, प्रेजेंट एज जोड़ बताना, जोड़।
m प्लस एस बताना है। दो इक्वेशन दो वेरिएबल, काम खत्म। मुझे मैथ्स जल्दी समझ में नहीं आती है। कोई ना, मैथ्स सिखा समझा ही ना रहा, मैं तो रीजनिंग समझा रहा हूँ, क्यों मैथ्स में लेके जा रहे हो। आ जाओ, लो एक एक स्टेप करके बता देता हूँ। 7m, अभी भी कहीं ना कहीं मक्खी बैठी हुई है यार। देखो यहां बैठी हुई थी, दुखी कर रही है, जिसकी वजह से कहीं भी कुछ भी टाइप हो रहा है। हाँ, 7m इज इक्वल टू 4s, सबनम का SH मान लेते हैं। क्यों माना? क्योंकि कई बार ना ऐसे 4s लिखता हूं ना, तो इसको लोग 45 पढ़ लेते हैं। ठीक है, और ये इक्वेशन क्या है? सबनम माइनस m इज इक्वल टू 13। इन दोनों को सोल्व कर लेना, इक्वेशन सोल्व, आंसर। इन दोनों को सोल्व कर लेना, इक्वेशन सोल्व। ठीक, नेक्स्ट। अब तो सोल्व कर ही लोगे। चलो, बीस साल पहले अपने बेटे से 12 गुना था। पिता 20 साल पहले, दोनों में 20 माइनस कर दो भाई। बेटे से कितने गुना था? 12 गुना था, 12 गुना कर दो। दोबारा सुनो, 20 साल पहले, दोनों में 20 माइनस कर दो। बेटे से 12 गुना था, 12 गुना कर दिया। इक्वेशन बनानी सिखाऊंगा, आगे आप सोल्व कर लेना। नाउ ही इज ट्वाइस एज ओल्ड एज, अब 2 गुना है, बन गई इक्वेशन, सोल्व कर लेना। अब 2 गुना है, बन गई इक्वेशन, कर लेना सोल्व। ईमानदारी से बताना एक बार कि उसके बाद कौन कौन सोल्व कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, यस और नो, ताकि मैं आगे भी सोल्व करके दिखा दूं। कर पाओगे तो यस, नहीं कर पाओगे तो नो। जल्दी से, जल्दी देखो भाई। चलो यहां देखो, आगे कुछ भी नहीं है बच्चे, एक इक्वेशन में से 2 इक्वेशन माइनस करनी है। पहले तो इक्वेशन बनानी सीखो। 20 साल पहले बोला, दोनों में 20 माइनस कर दिया। 12 गुना बोला, 12 गुना कर दिया। ठीक है, उसके बाद f इज इक्वल टू, अब प्रेजेंटली, अब अपने बेटे से 2 गुना है, तो अब 2 गुना कर दिया। अब 2 गुना कर दिया। 2-4 बच्चे नो का कमेंट कर रहे हैं, उनको 2-4 बार सिखा देता हूं एक बार। देखो बच्चे, एक इक्वेशन में से दूसरी इक्वेशन माइनस करनी होती है, एक इक्वेशन में से दूसरी इक्वेशन माइनस करनी होती है। ये देखो, f माइनस F0, मैं ये नहीं चाहता कि मैं आपको एक एक स्टेप ऐसे बताऊं कि f माइनस 20 ऊपर लिखा हुआ है, फिर ये माइनस f आ गया, फिर आपको अच्छा लगेगा 12 इंटू सन, अच्छा लगेगा ये 12 इंटू 20, 12 इंटू 20 माइनस 240, ये अच्छा लगेगा। फिर ये माइनस 2 सन है, ये बड़ा अच्छा लगेगा, f माइनस F0। बट ये अच्छा तो लगेगा, लेकिन आप एक भी स्टेप स्किप नहीं करोगे, टाइम वेस्ट होगा। f माइनस F0, ये कितना बचा? -20। ये कितना बचा? -20। f माइनस F0, ये -20 बचा। अब बराबर आ जाते हैं। 12 सन, 12 इंटू सन 12 सन, 12 इंटू सन 12 सन, 2 इंटू सन 2 सन, 12 सन 2 सन, 12 सन में से 2 सन गए, 12 सन थे, 2 सन मर गए, 10 सन बच गए। 12 इंटू 20, 12 इंटू 20 माइनस 240, 12 इंटू 20 माइनस 240 है कि नहीं?
अब देखो सिंपल सा फंडा है, 10 सन किसके बराबर आए, 240 इस तरफ आकर के ऐड हो जाएगा, 240 इस तरफ आकर के ऐड हो जाएगा, और 240 में से 20 चले जाएंगे, 240 में से 20 चले जाएंगे, 220 बच जाएंगे, सन कितना बच जाएगा, 22 बच जाएगा, सन कितना बच जाएगा, 22 बच जाएगा। पुत्र की वर्तमान आयु 22 एक ही ऑप्शन में है, एक ही ऑप्शन में है, तो 22 और 44 इज द राइट आंसर। अब क्लियर, 12 सन माइनस 2 सन मतलब 2 मर गए ना, ऐसे सोल्व करना है। इसलिए कह रहा था कि आगे तो आप खुद ही सोल्व कर लोगे, फिर भी आपने नो का कमेंट किया इसलिए मैंने समझा दिया। देखो ये भी ऐसा ही है, जल्दी से बताओ। विशाल इज 3 times एज ओल्ड एज सक्षम, विशाल इज 3 times एज ओल्ड एज सक्षम। जल्दी करो जल्दी। अर्जेंट कॉल आ गई थी, आ जाओ। विशाल सक्षम से 3 गुना है भाई, विशाल सक्षम से 3 गुना है, ठीक है, सक्षम से 3 गुना है, ऐसा मान लेते हैं सक्षम को, ठीक। उसके बाद आफ्टर 8 ईयर, 8 साल बाद, सबसे पहला काम दोनों में 8 ऐड कर दो। 8 साल पहले बोलता दोनों में 8 माइनस कर देते हैं, दोनों में 8 ऐड कर दो। आफ्टर 8 ईयर, 8 साल बाद, ही विल बी 2 times एज ओल्ड एज सक्षम, 2 गुना हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। 8 साल बाद दोनों में 2 ऐड कर दिया, 2 गुना हो जाएगा, हो गया क्वेश्चन। उसके बाद 8 साल बाद विशाल की एज पूछी है, पहले प्रेजेंट तो निकाल लो, 8 साल बाद में देख लेंगे। देखो माइनस माइनस माइनस, v माइनस वी 0, v माइनस वी 0, ये -8 हो गया। 3sm माइनस 2sm, 3sm में से 2sm मर गए, 3sm में से 2sm मर गए, 1sm बचा। अब 8 दूनी 16 माइनस 16 हो गया, 8 दूनी 16 माइनस 16 हो गया, तो sm इज इक्वल टू 8 आ गया, sm इज इक्वल टू 8 आ गया। ठीक पढ़ा है ना क्वेश्चन। तो आफ्टर 8 ईयर ही विल बी 2 times एज ओल्ड एज सक्षम, 8 साल बाद सक्षम से 2 गुना होगा, ठीक है, 2 गुना दे दिया, क्लियर। हाँ, उसके बाद sm 8 का हो गया, ठीक पड़ा है। विशाल की उम्र पूछी है, विशाल की उम्र, अरे विशाल 3 गुना था sm से, 24। विशाल की 8 साल बाद पूछी है, विशाल की 8 साल बाद पूछी है, 24 और 8 32, 32 इज द राइट आंसर, 32 इज द राइट आंसर। बोलो क्लियर, क्लियर तो थम्स अप का जल्दी से, जल्दी से। देखो बच्चे, अगर आपका इस साल का सीजीएल या सीएचएसएल टारगेट है, एक बार कमेंट करके बताना इस साल का सीजीएल और सीएचएसएल टारगेट किस किस का है, जल्दी से। इस साल अगर आपका सीजीएल और सीएचएसएल टारगेट है तो आपको 2 काम करने होंगे अगर आपको 50 में से 50 लेने हैं इस साल सीजीएल और सीएचएसएल, क्योंकि हमारे पास टाइम है कम, टाइम कम है क्योंकि फरवरी जा चुका, मार्च 1 महीना बचा हुआ है
और अप्रैल कुछ दिन बचे हुए हैं जब भी आपका पेपर होगा, ठीक है। अगर आपका CHSL है तो मई में पेपर है, तो लगभग 1.5 से 2 महीने आपके पास हैं, ठीक है। तो 1.5-2 महीने में पूरी कोचिंग कंप्लीट नहीं होती, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, बट 1.5-2 महीने में हम अपना स्कोर इंप्रूव कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, हम वो करेंगे जो हम बेस्ट कर सकते हैं, कम समय में ज्यादा स्कोर। कम समय में ज्यादा स्कोर मतलब आप लिस्ट बनाओ, जो टॉपिक आपको नहीं आते, जो टॉपिक नहीं आते वो लिस्ट बनाओ और एक रिकॉर्डेड बैच ज्वाइन करो। इस साल का जो CGL और CHSL जिसका टारगेट है, रिकॉर्डेड बैच क्यों रिकमेंड कर रहा हूं मैं, क्योंकि लिस्ट पूरा नहीं पढ़ना आपको, लिस्ट बनाओ कि मेरे को ये टॉपिक नहीं आते, या इन टॉपिक में मेरे मार्क्स कट रहे हैं, या इन टॉपिक में मेरे को समझ में नहीं आता, वो टॉपिक देखो। क्योंकि पूरा बैच तो ऑब्वियसली बात है 2-2.5 महीने में कोचिंग कैसे कंप्लीट हो पाएगी। हाँ, वो टॉपिक पढ़ पाओगे जो टॉपिक आपको नहीं आते, ठीक है, जिससे कि आज मान लो आपके 30-35 मार्क्स आ रहे हैं, 25 मार्क्स आ रहे हैं, 50 कर पाओगे, है ना। 25 तो आ रहे हैं ना, कुछ तो स्कोर बन रहा है ना। तो यानी कि रिकॉर्डेड बैच में वो टॉपिक पढ़ो, RG विक्रमित एप्लीकेशन डाउनलोड करो और RG विक्रमित एप्लीकेशन से आप ये बैच ज्वाइन कर लो, ताकि आप 50 आउट ऑफ 50 स्कोर कर सको। इस बैच में क्या है, इस बैच में एक तो कंप्लीट रीजनिंग है, बैंकिंग भी है, SSC भी है, बैंकिंग की रीजनिंग बाद में सीख लेना, रिकॉर्डेड वीडियो तो आपके पास ही रहेंगी, क्लास नोट्स पूरे अपलोड कर दिए हैं, प्रैक्टिस सीट भी अपलोड कर रखी है, अपडेटेड कंटेंट अक्टूबर 2021 तक का अपडेट कर दिया है। अपडेटेड कंटेंट में बिल्कुल अभी अभी जो CHSL CGL में क्वेश्चन आए वो सारे डाल दिए गए हैं, सारे के सारे TCS के पिछले 4 साल के सारे क्वेश्चन डाल रखे हैं, अलग अलग लेवल के, बैंकिंग लेवल के भी स्टडी मटेरियल इसमें अपलोड है। साथ में एक काम और करना, ये काम तो जरूर करना ही करना हर बच्चे को, ये काम हर बच्चे को करना है। आपको प्रैक्टिस करनी है ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कहां से करोगे, आप मेरे कंसेप्ट सीख रहे हो, लेटेस्ट प्रीवियस ईयर ये बहुत जरूरी है, लेटेस्ट प्रीवियस ईयर बहुत जरूरी है, क्योंकि लेटेस्ट प्रीवियस ईयर इससे ज्यादा अपडेटेड चैलेंज है पूरी मार्केट में, किसी भी पब्लिशर ने या किसी भी राइटर ने इससे ज्यादा अपडेटेड बुक नहीं बनाई है अभी तक। 27 बुक पढ़ने के बाद मैंने ये बुक लॉन्च की और मैंने ये देखा कि बाकी बुक से डिफरेंट मैं क्या कर सकता हूं अलग, ताकि बच्चों को जैसे मैंने रीजनिंग में कंसेप्ट अलग बनाए उसी तरीके से अलग क्या दे सकता हूं, अलग कंसेप्ट, अलग लेटेस्ट प्रीवियस ईयर, और साथ में एक ही बुक के अंदर मॉक टेस्ट। तीनों चीजें एक ही बुक में, इंडिया में एक भी बुक ऐसी नहीं है जिसमें एक ही बुक के अंदर तीनों चीजें हों, और वो भी दोनों भाषा में, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। इसको ऑर्डर कहां से करना है, आपको RG विक्रमित एप्लीकेशन से ऑर्डर करना है, डाउनलोड करना RG विक्रमित एप्लीकेशन, RG विक्रमित एप्लीकेशन से आपको ऑर्डर करना है। ये कॉन्टैक्ट नंबर है, कोई भी दिक्कत हो तो इस कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हो, जल्दी से आपके घर पे बुक पहुंच जाएगी। या फिर आप फ्लिपकार्ट से भी ऑर्डर कर सकते हो, फ्लिपकार्ट पे आप सर्च करोगे RG विक्रमित या रीजनिंग गुरु विक्रमजीत, या रीजनिंग गुरु या विक्रमजीत सर बुक रीजनिंग गुरु RG विक्रमित, ये सब कीवर्ड्स के साथ सर्च करोगे आपको ये बुक दिख जाएगी। आपके CHSL और CGL से पहले मैं गारंटी दे रहा हूं, आप इसके सारे प्रीवियस ईयर कर जाना, और ये जो इसके पीछे मॉक टेस्ट दे रखे ना, जो मॉक टेस्ट दे रखे वो लगा जाना, गारंटेड ये स्कोर आपका आएगा। इसमें सारे मेरे कंसेप्ट हैं और इस बुक का कंप्लीट सॉल्यूशन के साथ ये बुक है। ये दो चीजें आप करना ही करना, और ताकि आपका स्कोर बहुत ढंग से इंप्रूव हो सके। ये काम करने ही करने हैं, प्रैक्टिस आपको ज्यादा से ज्यादा करनी ही करनी है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखो, द सम ऑफ करंट एज ऑफ नताशा एंड कृष्ण इज 50 ईयर। द सम ऑफ करंट एज ऑफ नताशा एंड कृष्ण इज 50 ईयर। नताशा और कृष्ण की वर्तमान आयु का सम 50 दे रखा है। नताशा प्लस कृष्ण कितनी दे रखी है, 50 भाई, चलो 50 दे रखी है। उसके बाद 10 साल पहले, 10 ईयर अगो, 10 साल पहले कृष्णा वाज ट्वाइस एज ओल्ड एज नताशा। 10 साल पहले बोला, दोनों में 10 माइनस कर दो। 10 साल पहले बोला, दोनों में 10 माइनस कर दो। दोनों में 10 माइनस करना, 10 साल पहले बोला, दोनों में 10 माइनस कर देंगे। 2 गुना है कृष्ण से 2 गुना है। नताशा कृष्ण से 2 गुना है। नताशा कृष्ण से 2 गुना है, ठीक है। उसके बाद अब देखो, 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल। उम्र किसकी पूछी है, व्हाट इज द एज ऑफ कृष्ण की वर्तमान आयु बताओ। एक इक्वेशन में से दूसरी इक्वेशन माइनस कर दो, माइनस प्लस वाला माइनस बन जाएगा, माइनस वाला प्लस बन जाएगा। ये प्लस था माइनस बन गया, माइनस था प्लस बन गया।
ये प्लस था माइनस बन गया। चलो n माइनस एन जीरो, n माइनस एन जीरो, ये k प्लस 10 बन जाएगा। देखो इक्वल टू से इस तरफ वाले इक्वल टू से इस तरफ ही रखो, k प्लस 10 बन जाएगा, k प्लस 10 बन जाएगा। उसके बाद 50 k प्लस 10 बन जाएगा, 50 माइनस 2k बन गया, ये माइनस 2k बन गया है ना। और ये मल्टीप्लाई होकर के 2 इंटू 10 20, माइनस माइनस प्लस 20। क्लियर? ये 2 के इस तरफ आकर के प्लस हो जाएगा, 2 के इस तरफ आकर के प्लस हो जाएगा, 3 के बन जाएगा। 50 और 20 70, 50 और 20 70, 10 इस तरफ आकर के माइनस हो जाएगा, 70 में से 10 गए 60, 10 इस तरफ आकर के माइनस हो जाएगा, 70 में से 10 गए 60। के कितना हो जाएगा 20, के की वर्तमान आयु कितनी आ जाएगी 20, कृष्ण की वर्तमान आयु कितनी आई 20, 20 इज द राइट आंसर। बुक आपके एक वीक के अंदर आपके घर पे पहुंच जाएगी, बुक परचेज की है। और जिन जिन बच्चों ने बुक परचेज की है, आप इस बुक को पढ़ के देखोगे ना बच्चे, मैं गारंटी दे रहा हूं आप ये कहोगे कि सर वाक्य में एक मेहनत करके जो बुक लिखनी होती है ना, ऐसे नहीं कि प्रीवियस ईयर उठाए और प्रिंट करवा दिए। मेहनत करके कंसेप्ट को सोल्व करके मेरे कंसेप्ट के साथ, जो कि मैं डिफरेंट कंसेप्ट जो अब मैं आपको सिखाता हूं, उन कंसेप्ट के साथ इस बुक को बनाया गया है। चलो डन भाई, क्लियर यहां तक? बोलो यस और नो, आगे चले? चलो भाई जल्दी से बताओ, जल्दी से। प्रेजेंट 30 होगा, 30 होगा। पिछले क्वेश्चन में 30 कैसे? 20 ही तो होगा। अरे कृष्ण तो 20 ही होगा यार। नताशा 30 होगी, नताशा 30 होगी, कृष्ण तो 20 ही होगा ना। नताशा 30 होगी, कृष्ण तो 20 ही होगा। चलो आ जाओ। द सम ऑफ करंट एज ऑफ विशाल एंड अरमान। सम ऑफ करंट एज ऑफ विशाल एंड अरमान इज 70 ईयर। विशाल और अरमान की सम कितना दे रखा है 70, टोटल दे रखा है 70 भाई, ठीक है, टोटल 70 दे रखा है। 5 साल पहले, 5 साल पहले, दोनों में 5 माइनस कर दो, दोनों में 5 माइनस कर दो। 5 साल पहले, दोनों में 5 माइनस कर दो, 5 साल पहले, दोनों में 5 माइनस कर दो। विशाल अरमान से 2 गुना था, विशाल अरमान से 2 गुना था, विशाल अरमान से 2 गुना कर दिया। 5 साल पहले, दोनों में 5 माइनस कर दिया। विशाल अरमान से 2 गुना था। 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल। अरमान की उम्र पूछी है, माइनस, ये माइनस वाला प्लस बन जाएगा, प्लस वाला माइनस बन जाएगा। v माइनस वी 0, a प्लस 5, देखो a पहले से बचा हुआ है, प्लस 5 और आ गया, इक्वल टू से इस तरफ वाले साथ में सोल्व होंगे। 70 माइनस 2a हो जाएगा, 70 माइनस 2a हो जाएगा। और ये 5 दूनी 10 प्लस 10 हो जाएगा, 5 दूनी 10 प्लस 10 हो जाएगा। अब ये 3a आ गया, अब ये 3a आ गया। 70 प्लस 10 80, ये इस तरफ आकर के माइनस हो जाएगा 5, 80 में से 5 गए 75, तो a कितना आ जाएगा 25, a कितना आ जाएगा 25। बोलो क्लियर और नोट? भाई ईमानदारी से बता देना क्लियर ना हो तो। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। क्लियर है तो लाइक कर दिया करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन पे प्रेस कर लो और टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, रैंकर्स गुरुकुल ऑफिशियल, ताकि आपको सारी क्लासेस की नोटिफिकेशन मिल कर सके।
तो चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन पे प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करना, ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन तभी मिल सके। अगर आप ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक नहीं करोगे तो क्लास की नोटिफिकेशन नहीं पहुंचेगी। ठीक है, डेली रात को शाम को 7 बजे क्लास होती है। चलो नेक्स्ट देखो, आ जाओ जल्दी से बताओ। The sum of current age of Asma and her grandfather is 80 year. ग्रैंडफादर और आसमा का टोटल कितना दे रखा? 80। आसमा और उनके दादा की वर्तमान आयु 80 है, आयु का योग 80 है। आसमा और ग्रैंडफादर, ये जीएफ ग्रैंडफादर है, गर्लफ्रेंड मत समझ लेना। ठीक है, ग्रैंडफादर और आसमा का टोटल 80 है। 10 साल बाद जीएफ में भी 10 ऐड कर देंगे और आसमा में 10 ऐड कर देंगे, दोनों में 10 ऐड कर देंगे। ठीक है, आसमा की उम्र उसके दादा की आयु की 1/4 होगी, दादा की आयु की 1/4 होगी, तो ये 4 उस तरफ जाकर के मल्टीप्लाई हो जाएगा। 1/4 होगी तो 4 गुना होगी, है ना। दादा आसमा से 4 गुना होंगे। अब क्या पूछा है? आसमा की वर्तमान आयु बताओ। आसमा की वर्तमान आयु बताओ। 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल, सिंपल माइनस। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दो फटाफट, सिंपल। ग्रैंडफादर माइनस ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर माइनस ग्रैंडफादर 0। अब कितना बचा? आसमा माइनस 10 बचा। इस तरफ देखो 80 बचा हुआ है, -4 आसमा आ जाएगा, -4 है, ये मल्टीप्लाई होकर के -40 बन जाएगा, -40 बन जाएगा। ये 4a इस तरफ आकर के ऐड हो जाएगा, ये 4a इस तरफ आकर के ऐड हो जाएगा, 5a बन जाएगा। ये 80 - 40 कितना बन जाएगा? ये 80 - 40 40 बन जाएगा। ये 10 उस तरफ जाकर के ऐड हो जाएगा, 40 + 10, 80 - 40 40 हो गया, 10 उस तरफ जाकर के ऐड हो जाएगा, 40 + 10 50। आसमा कितनी हो जाएगी? 10। आसमा = 10। 10 इज द राइट आंसर, 10 वर्ष। क्लियर कृष्णा कुमार? चलो भाई 10 क्लियर है? क्लियर है तो सारे कमेंट करो भाई जल्दी से। क्लियर गुरुजी, क्लियर गुरुजी, यस यस यस, स्वाहा स्वाहा, ऑल क्लियर। चलो भाई नेक्स्ट। बताओ जल्दी से क्वेश्चन। देखो ये सारे CGL CHSL में पूछे हुए क्वेश्चन है और आज एज प्रॉब्लम का सारे क्वेश्चन करेंगे जितने भी अभी तक आए हैं। चलो भाई द सम ऑफ करंट एज ऑफ विनायक एंड हिज फादर। आप एक चीज देख रहे हो, सारे क्वेश्चन लगभग सेम आ रहे हैं। आप देखो ये क्वेश्चन भी वही सम दे रखा है, मल्टीप्लाई दे रखा है। ये क्वेश्चन भी वही सम दे रखा है, 5 साल पहले दे रखा है। इसमें सम दे रखा 5 साल पहले दे रखा है, इसमें सम दे रखा 10 साल बाद दे दिया, इसमें सम दे रखा है 10 साल पहले दे दिया, इसमें 3 गुना दे दिया और 8 साल पहले दे दिया। यानी कि या तो गुणा दे रहा है या टोटल और डिफरेंस दे रहा है ना। तो लगभग सेम आ रहे हैं, इसलिए ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। और ना केवल 1 साल चलो सेम आ जाए, चलो 2020 में सेम आ गए होंगे, 2021 में सेम आ गए होंगे, अरे 21 में भी सेम आए, 20 में भी सेम आए, और ये देखो 19 में भी सेम आए, 18 में भी सेम आए। 18, 19, 20, 21 4 साल से सेम क्वेश्चन आ रहे हैं तो सेम ही आएंगे। कारण बताऊं? क्योंकि यही क्वेश्चन तो बनते हैं, यही बना रखे हैं।
यही बनते हैं, यही बना रखें। इसलिए प्रीवियस ईयर करना बहुत ज़रूरी होता है, इसलिए लेटेस्ट प्रीवियस ईयर की प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए मैं आपको बुक्स का सजेशन देता हूं कि रीजनिंग ग्रुप बुक आपके एग्जाम से पहले सोल्व होनी चाहिए। आपको अगर एग्जाम क्लियर करना है तो एग्जाम से पहले आपके माइंड सेट कर लो कि रीजनिंग ग्रुप बुक आपको सोल्व करनी ही करनी है। अदरवाइज बहुत कमी महसूस होगी एग्जामिनेशन हॉल में कि काश मैं रीजनिंग ग्रुप बुक सोल्व कर लेता और स्पीड बढ़ जाती मेरी, ताकि मैं बाकी सेक्शन को टाइम दे देता और 50 आउट ऑफ 50 ले लेता, ताकि मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ जाता। चलो भाई नेक्स्ट। आ जाओ भाई। टोटल दे रखा है विनायक और फादर के 50। 5 साल बाद दोनों में 5 ऐड कर देंगे, 5 ऐड कर देंगे। 5 साल बाद दोनों में 5 ऐड कर देंगे, ठीक है। 5 साल बाद दोनों में 5 ऐड कर देंगे। विनायक की 1/5 है, विनायक की 1/5 है तो इसके 5 गुना है। खत्म कहानी। एक इक्वेशन में से दूसरी इक्वेशन माइनस कर दो, माइनस माइनस माइनस, ठीक। सिंपल सा फंडा है, यही तो है, ठीक। एक इक्वेशन से दूसरी इक्वेशन माइनस कर दोगे। पांच साल बाद दोनों का टोटल 50 था, 5 साल बाद, 5 साल बाद दिया है एफ वी प्लस 5, ठीक है। कितना गुना दे रखा था, 1/5वां हिस्सा था, मतलब 5 गुना, ठीक है। माइनस माइनस माइनस, एफ माइनस एफ 0, वी माइनस 5 हो जाएगा इज इक्वल टू 50 माइनस 5v मल्टीप्लाई होकर के -25 हो जाएगा, ठीक। 5v इस तरफ आकर के ऐड हो जाएगा, 6v बन जाएगा। 50 में से 25 गए 25, और ये उस तरफ जाकर के ऐड हो जाएगा 30 बन जाएगा। v इज इक्वल टू 5 आ जाएगा, 5 वर्ष, ठीक। क्लियर, डन, कर लोगे, हो जाएंगे, हो जाएंगे ना। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन करो तो हो जाएंगे तो। आ जाओ आ जाओ, लो भाई। एक ने तो अपनी YouTube चैनल का नाम ही ये लिखा हुआ है, मैं नहीं पढ़ता, है ना। मतलब एक तो पढ़ाई नहीं हो रही और ऊपर से नाम लिख लिया, मतलब कन्फर्म मोर लगा दी कि मैं नहीं पढ़ता, है ना। और फिर धीरे धीरे इतना नेगेटिविटी का नेचर बन जाएगा, धीरे धीरे नेचर नेगेटिव बन जाएगा, धीरे धीरे नेचुरल नेगेटिव हो जाएगा। आप अपनी जिंदगी में याद रखना, अपने आप को ना कभी भी नेगेटिव नेचर वाले इंसान मत बनने देना, क्योंकि अगर आप नेगेटिव बन भी गए ना और आपको नौकरी मिल भी गई तो आप नौकरी में भी नेगेटिव रहोगे। अगर आपको नौकरी मिल गई तो आप घर में भी नेगेटिव रहोगे। नौकरी मिलने के बाद, सब कुछ होने के बाद भी जिंदगी में नेगेटिविटी भरी रहेगी, क्योंकि आपका दिमाग नेगेटिव हो चुका है, नेगेटिविटी की सोच का आप नेचर बना चुके हो। इसलिए कई बार मैं ये बोलता हूं कि हर वक्त खुश होना चाहिए बंदे को, हर वक्त खुशी ढूंढनी चाहिए बंदे को, क्योंकि जिंदगी का नाम आगे बढ़ना है और खुशी के साथ जीना ही जीना है। वरना ऐसा जीना किस काम का जिसमें आप खुद को खुश ना रख पाओ, और खुद को अगर खुश ना रख पाए तो किसी और को क्या खुश रख पाओगे। तो इसलिए जिंदगी में बड़े मजे से और बड़ी मुस्कुराहट के साथ जीना, जितने साल जियो मुस्कुराहट के साथ जियो। कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो मुस्कुराहट फेक है या रियल है, कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो खुशी फेक है या रियल है, बट आप हर वक्त खुश दिखने चाहिए ताकि और भी खुश रहे। चलो चलो चलो, बहुत बढ़िया।
आ जाओ भाई। द सम ऑफ करंट एज ऑफ सिप्रा एंड मालिनी एज 65। सिप्रा एंड मालिनी की एज का टोटल कितना है? 65। आफ्टर 5 years सिप्रा एज विल बी 15 year मोर देन शालिनीज एज। 5 साल बाद सिप्रा की उम्र मालिनी की उम्र से 15 वर्ष बड़ी होगी, मतलब डिफरेंस 15 साल होगा। अरे 5 साल बाद क्या आज भी 15 ही होगा? आज भी 15 ही होगा। दोनों का डिफरेंस आज भी 15 ही है। 5 साल बाद 15 डिफरेंस होगा ना, तो आज भी 15 ही है। सिप्रा की एज जो है मालिनी की एज से 15 वर्ष बड़ी है। ठीक है, मालिनी की एज पूछी है, तो मालिनी की एज पूछी है तो या तो इन दोनों को ऐड कर दो ताकि m माइनस m 0 हो जाए, या सबट्रैक्ट कर दो। सबट्रैक्ट करोगे तो s 0 हो जाएगा। मालिनी की एज पूछी है 2m बन जाएगा, 2m बन जाएगा तो ये कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा। और m कितना आ जाएगा? 25 आ जाएगा। खत्म कहानी, खेल खत्म। 25 इज द राइट आंसर। ठीक है, 25 सही जवाब। ठीक, डन। चलो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भाई सम दे रखा 61। ठीक है, और अमित सोना से 3 साल छोटा है। अमित सुवर्णा से 3 साल छोटा है। ठीक है, अमित प्लस सुवर्णा दे रखा है कितना? 61। और अमित 3 साल छोटा है, सुवर्णा में से 3 साल कम कर देंगे। ठीक है, सुवर्णा में से अमित माइनस कर देंगे तो 3 साल आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें एक बड़ी मजेदार चीज पूछी है। उम्र किसकी पूछी है? सुवर्णा की। तो दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो ताकि a 0 हो जाए। 2s की कितना हो जाएगा? 64। सुवर्णा कितनी आ जाएगी? प्रेजेंट आई है अभी, ये अभी प्रेजेंट आई है 32। लेकिन मजेदार बात ये है कि ये जो दे रखी है ना, ये सम जो दे रखी थी 2015 के अनुसार दे रखी थी, और पूछा कब है? 2010 में। पूछा कब है? 2010 में। 5 साल पहले पूछा है। 5 साल पहले पूछा सुवर्णा की एज, प्रेजेंट नहीं पूछा। और 32 भी ऑप्शन में है, 5 साल पहले पूछा है। तो 5 साल पहले पूछा तो 27 आंसर होगा। 27 इज द राइट आंसर। 27 आंसर होगा। 27 बिल्कुल सही जवाब। बोलो क्लियर और नोट। ठीक है, उसके अलावा जिस बच्चे का इस अप्रैल या मई में एग्जाम नहीं है, आगे एग्जाम आने वाले हैं, है ना, बड़े ढंग से सीखना चाहता है चीजों को, आगे अगस्त सितंबर अक्टूबर के कोई एग्जाम है, या बड़े डिटेल में चीजों को सीखना चाहता है, लाइव क्लास अटेंड करना चाहता है, तो वो कॉम्बो बैच ज्वाइन करे या रीजनिंग स्पेशल 14 फरवरी वाला ज्वाइन करे। अगर आपको रीजनिंग सीखनी है तो रीजनिंग स्पेशल ज्वाइन करो। लेकिन बच्चों, आज रीजनिंग स्पेशल ज्वाइन करोगे, कल मैथ स्पेशल ज्वाइन करोगे, फिर इंग्लिश स्पेशल ज्वाइन करोगे। आप किसी का भी मैथ स्पेशल ज्वाइन कर रखा हो आपने, मैं चैलेंज कर रहा हूं, आप एक बार इनका कंटेंट पढ़ करके देखना, आप एक बार इनका इंग्लिश स्पेशल ज्वाइन करके देखना। मैं चैलेंज कर रहा हूं कि आप जहां से भी पढ़ रहे हो, आपको डिफरेंस पता चलेगा कि वाकई में यहां पर जो फैकल्टी पढ़ा रही है वो बहुत डिटेल्ड में। चैलेंज है, सबसे ज्यादा घंटे मैथ्स में ये करा रहे हैं, सबसे ज्यादा क्लास नोट्स ये दे रहे हैं, सबसे ज्यादा डिटेल में ये पढ़ा रहे हैं, इनसे ज्यादा इंग्लिश में कोई भी पढ़ा दे, कोई भी, तो चैलेंज है। तो इसी तरीके से इस YouTube चैनल पे जो भी आएंगे एक्सपीरियंस अच्छे ढंग से पढ़ाई जाएंगे, क्योंकि हमेशा कंडीशन यही रखी जाती है कि बच्चे को कराना है, पढ़ाना है तो ढंग से ही पढ़ाना है। मेरे सामने भी ये कंडीशन रखी गई है। मैंने अपने लिए कंडीशन 2017 में बनाई थी और 2012 में मैं ऑफलाइन पढ़ा रहा हूं। 2012 से मैं मुखर्जी नगर ऑफलाइन पढ़ा रहा हूं और 2017 में मैं ऑनलाइन पढ़ा स्टार्ट किया। और आप कॉम्बो बैच इसलिए ज्वाइन करो क्योंकि फीस कम लगेगी।
देखो बच्चे, फीस कम लगेगी, जो कि बहुत कम फीस में आप कॉम्बो बैच ज्वाइन कर सकते हो। मात्र 21 रुपए में, मतलब 2 बैच की फीस में आप तीनों बैच ले सकते हो। आरजी विक्रमित एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना। इस आरजी विक्रमित एप्लीकेशन डाउनलोड करके यहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो, या फिर वेबसाइट से पढ़ सकते हो लैपटॉप पे live.vikramjit.in, live.vikramjit.in। ये कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, इस कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल कर लेना, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। रैंकर्स गुरुकुल ऑफिशियल टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, ताकि आपको अभी जो मैंने पढ़ाया है वो पीडीएफ में आपको अपलोड कर सकूं और वो पीडीएफ आपको मिल सके, या फिर आप अपने डाउट्स भी डिस्कस कर सकते हो आरजे विक्रमजीत। देखो बच्चे, मैं फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, टेलीग्राम पे, हर जगह मेरी पर्सनल आईडी आरजे विक्रमजीत है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कल मिलते हैं सेम टाइम सेम जगह। इस पे भी पढ़ा दो ना सर, ठीक। चलो, सेम टाइम सेम जगह, ढंग से पढ़ते रहो, ढंग से सीखते रहो। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू, लव यू ऑल, साईं ब्लेस यू, ओम साई राम। भगवान आपको बहुत खुशी दे, बहुत प्यार दे।